सभी को जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर शीतल लाठिया, फाउंडर ऑफ मम्मीज टच गर्भ संस्कार। मम्मीज टच गर्भ संस्कार संस्था जो है वो बच्चे के संस्कार के लिए, जैसे दिव्य और तेजस्वी बालक इस पृथ्वी पे आए उसके लिए तो काम कर ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान का भी काम कर रही है। क्योंकि जो संस्कृति है, जो भी देश में हम रह रहे हैं, उसकी जो संस्कृति है वही हमारे संस्कार का मूल है। और हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी हमारी परंपरा से, हमारी संस्कृति से जुड़ी रहे, ताकि वो अपनी महानता के आयाम तक पहुंच सके। तो आज हम आपसे टेम्पल एनर्जी, मंदिरों का भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, उसका हमारे जीवन के साथ और हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या कनेक्शन है, उसके बारे में देखेंगे। मंदिर के लोकेशन का क्या महत्व है, उसमें जो मूर्ति है, उसमें जो पूजा होती है, उसका क्या साइंस है, वो सब हम आज साइंटिफिकली, स्पिरिचुअली और ऊर्जा के साइंस से देखेंगे। मंदिर, हमारी भारतीय संस्कृति में मंदिर को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ ऊर्जा बहुत हाई होती है और इसीलिए हमारे मंदिर को ऊर्जा स्थान बताया गया है, क्योंकि हम खुद एक ऊर्जा प्रणाली है और इसीलिए हमारा चार्जर जो है वो मंदिर है, राइट। मास पब्लिक का चार्जिंग मंदिर में होता है और ये परंपरा के अनुसार हमारे बुजुर्ग लोग अपने दिन की शुरुआत ही मंदिर से करते थे। सुबह में मंदिर जाते थे और उसके बाद उसका सारा काम शुरू होता था। क्यों? क्योंकि जब सुबह में मंदिर जाते थे तो वो अलाइंड हो जाते थे अपने इनर के साथ, अपने सेल्फ के साथ। और जब हम खुद से जुड़े हुए होते हैं, खुद की ऊर्जा हमारी बैलेंस है, तब जाके हम जो भी काम करेंगे वो हमेशा ही सच्चा, स्वस्थ और श्रेष्ठ होगा। एक्चुअली मंदिर या कोई भी देवालय वो सिर्फ पूजा पाठ या यज्ञ के लिए नहीं बनाए गए हैं, वो श्रेष्ठ ध्यान के स्थान है। बिकॉज वहाँ पे ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए मंदिर के परिसर में शांत जगह पे बैठना, ध्यान करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मंदिर में ध्यान करना बहुत सरल है। क्यों? जब हम मंदिर के पूरे विज्ञान को समझेंगे, टेम्पल एनर्जी को समझेंगे, तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मंदिर में ध्यान करना इतना सहज और सरल क्यों है। तो आइए वन बाय वन हम मंदिर के पूरे साइंस को समझते हैं। मंदिर में जो मूर्तियाँ होती है उसका भी एक साइंस है। ये मूर्तियाँ जिस पत्थर से या जिस मटेरियल से बनी है वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं और उसका एक क्वालिटी होता है कि पिरामिड शेप शिखर से जो कॉस्मिक एनर्जी एब्सॉर्ब होती है वो ये मूर्तियाँ उसे एब्सॉर्ब करती है और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करती है। तो जब हम मूर्ति के सामने देख के ईश्वर के दर्शन करते हैं, उस पर अपना मन स्थिर करते हैं, तब अपने आप वो पॉजिटिव एनर्जी हम ग्रहण करते हैं। और जब मूर्ति का स्थापन होता है, जिसे हम मूर्ति प्रतिष्ठा बोलते हैं, तो मूर्ति के स्थापन के लिए उसके बेस में कॉपर की प्लेट रखी जाती है, प्रीशियस स्टोन्स रखे जाते हैं, कुछ मेडिसिन्स रखी जाती है, बिकॉज कि ये सारे जो मटेरियल है वो पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने वाले मटेरियल है। और ये पॉजिटिविटी के कारण हमारी जो ईडा पिंगला है वो बैलेंस रहती है, सुषुम्ना एक्टिवेट होती है, हमारा हीलिंग होता है और यही मंदिर हमें रोग प्रतिरोधक शक्ति भी प्रदान करता है। मंदिर हमारी 5 इंद्रियों को भी नरिश करता है। देखते हैं हमारी हर एक इंद्रिय पर मंदिर का क्या प्रभाव है। जैसे हम देखते हैं कि प्रतिमा, मंदिर की कोई भी मूर्ति होती है तो मूर्ति इटसेल्फ बहुत ही सुंदर होती है और मूर्ति का जो श्रृंगार होता है, फूल से, हार से, उसे गहने पहनाए हुए है, चंदन लगाया हुआ है, तो ये एक सौंदर्य रस क्रिएट करता है। वो हमारे विजन को, हमारी दृष्टि को एक सकारात्मक ऊर्जा प्रोवाइड करता है। साउंड्स, मंदिर के अंदर हम जो ध्वनि सुनते हैं वो ध्वनि है घंटनाद, शंखनाद और मंत्र ध्वनि। अगर घंटनाद के बारे में देखें तो जब मंदिर में घंट बजता है तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होता है, शिखरों की विशेष रचना के कारण उसकी एक खास आवृत्ति बनती है
और इस विशेष आवृत्ति के कारण एक देवी आभा मंडल का निर्माण होता है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार हर व्यक्ति में होता है। इस ऊर्जा से कई तरह की शारीरिक एवं मानसिक समस्याएं दूर होती हैं। आज विज्ञान ने ये प्रूव कर दिया है कि बेल साउंड्स में काफ़ी हीलिंग पावर है। बेल साउंड्स जब सुनते हैं तो वो ब्रेन के थॉट्स में और भी ज़्यादा क्लैरिटी लाता है, अपनी एकाग्रता को बढ़ाता है, हमें मोर और ज़्यादा अवेयर और अलर्ट बनाता है। मन से नकारात्मक विचार दूर होते हैं, हमारे राइट एवं लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करके मिड ब्रेन को एक्टिवेट करता है। ये बेल साउंड्स की इको ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स तक वातावरण में रहती है और इस 10 सेकेंड्स में ये पावरफुल बेल साउंड्स हमारे 7 हीलिंग चक्रास को भी एक्टिवेट कर देता है और ये 7 चक्रास एक्टिवेट होने से हमारे पूरे बॉडी में हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और मन शांत हो जाता है। दूसरी हमारी महत्व की इंद्रिय है स्मेल। तो मंदिर में जैसे हम एंटर होते हैं तो फूलों की सुगंध आती है, चंदन की, केसर की, और जो रोज़ वाटर यूज़ होता है, कैम्फर कपूर की स्मेल होती है, उसमें जो आरती होती है वो उसकी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है। तो ये सारी जो सुगंध है वो हमारे घ्राणेंद्रिय को सकारात्मक ऊर्जा देती है और इसीलिए हम प्रिफर करते हैं कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं ना, तब से उसे हर रोज़ ही मंदिर में लाना चाहिए। हमारी तीसरी महत्वपूर्ण संवेदना स्पर्श। आइए देखते हैं कि इस स्पर्श के संवेदना को मंदिर के साथ क्या कनेक्शन है। हमने ऑलरेडी देखा है कि मंदिर वैसे ही पृथ्वी के हाई एनर्जी स्पेस में भी बना हुआ होता है, तो वहाँ की अर्थ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है बहुत पावरफुल होती है। जब हम बैरफुट मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो हम हमारे हाथ के पंजे, पैर के तलवे के थ्रू उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं और उससे हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा रहे हैं। मंदिर में जब हम भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम ताली बजाते हैं और जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ में रहे महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे शरीर की हर एक सिस्टम को नॉर्मलाइज करती है, बैलेंस करती है और हमारी सिस्टम को और भी हेल्दी बनाती है। और मंदिर में अक्सर भजन और कीर्तन के ऊपर हम लोग डांस करते हैं। जब हम डांस करते हैं, जब हम बॉडी को एक रिदम में मूव करते हैं, तो हमारे शरीर का हर एक कोश एक लय में आ जाता है और जहाँ पे लय है वहाँ पे एक रिदम, वहाँ पे एक धारा अपने आप बहना शुरू हो जाती है। और अगर आयुर्वेदा साइंस, योग साइंस के हिसाब से देखें तो जब हमारे पूरे बॉडी को एक लय के साथ हम मूव करते हैं तो अपने आप तमस कम होने लगता है, सत्व बढ़ने लगता है। और यही डांस, यही भजन कीर्तन पे नाचना हमारे मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करता है और मूलाधार चक्र एक्टिवेट होते ही हमारे शरीर में और मन में उत्साह और एनर्जी भर जाता है। जैसे जैसे इस लय में हम बहते जाते हैं, हमारी ब्रह्म नाड़ी एक्टिवेट होती है, जो हमारा इनबिल्ट डॉक्टर है, जो हमारे शरीर में हुए हर एक वेयर एंड टेयर को क्योर करने में हमारी मदद करती है। हमारी आखिरी संवेदना स्वाद। कैसे इस स्वाद की संवेदना को मंदिर की एनर्जी प्रभावित करती है। मंदिर में हम क्या आस्वाद लेते हैं? मंदिर में हम प्रसाद लेते हैं, चरणामृत लेते हैं और हम सब ने ये अनुभव किया है कि घर पे जो भी खाना पकाते हैं उससे अगर हमने एक बार मंदिर में प्रसाद के रूप में धरा दिया तो उसका स्वाद ही अलग हो जाता है, बिकॉज उसमें मंदिर की पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। और जैसा अन्न वैसा मन, तो ये मंदिर का प्रसाद हमारे मन को भी असर करता है, हमारे मन को भी सात्विक बनाने में हमारी मदद करता है।
ईश्वर के दर्शन के बाद प्रसाद के रूप में हम चरणामृत लेते हैं, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे तुलसी, कपूर, जो हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी को ऊपर उठाता है। तो हमारे स्वाद की इस इंद्रिय को सकारात्मक ऊर्जा से मंदिर में से पोषण मिलता है। जैसे हमने आगे देखा कि कोई भी देवालय सिर्फ पूजा और यज्ञ के लिए नहीं बने हैं। मंदिर में ध्यान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मंदिर इतने हाई एनर्जी प्लेस है, जिससे वहाँ स्पेस एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आकाश तत्व इतना पावरफुल होने की वजह से मंदिर में ध्यान करना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है। तो सिर्फ दर्शन और पूजा न करते हुए ध्यान में भी मंदिर में बैठना चाहिए, बिकॉज मंदिर इटसेल्फ नेचुरल प्लेस पे बने हुए होते हैं। तो वहाँ पे चारों तरफ प्रकृति है, वो प्रकृति के 5 तत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल, उसकी जो एनर्जी है उसके साथ साथ मंदिर की भी एनर्जी उसके साथ जुड़ती है, और उसकी वजह से जब मंदिर में ध्यान करते हैं तो एक ऊर्जा के अलग स्तर पे हम पहुँच जाते हैं। तो आज हमने आपके साथ एनर्जी साइंस, वास्तुशास्त्र, हमारे अनुभव और एक्सपीरियंस पर से जो भी हमें आप तक पहुंचाने की ज़रूरत लगी, हमने आपके साथ मंदिर के बारे में शेयर किया। अब आप ज़रा सोचिए, इस महत्तम ऊर्जा का अगर एक गर्भवती माता लाभ लेती है तो उस माता के जीवन में और आने वाले बच्चे के जीवन में उसका कितना सकारात्मक असर होता है। मोमिस टच गर्भ संस्कार इंस्टीट्यूट ने ये एक प्रयोग किया है, जहाँ इस इंस्टीट्यूट की सारी माताओं ने एक मंदिर को विज़िट किया और उस मंदिर में जाके उसके सौंदर्य रस का अनुभव किया, मेडिटेशन किया, कीर्तन किया, भजन किए और वहाँ का प्रसाद ग्रहण किया। और ये पूरा जो प्रोसेस था, ये पूरी जो प्रक्रिया थी, वो इतनी डिवाइन थी, इतनी शांति देने वाली थी कि उसका बहुत ही अमेजिंग अनुभव सभी मदर्स ने किया। अगर आप भी हमारी इस प्रक्रिया को, हमारी इस विज़िट को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही जल्द आपके साथ वो वीडियो शेयर करेंगे। बेल आइकन को ज़रूर एक्टिवेट कर लें ताकि यह वीडियो तुरंत ही आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।